शनिदेव की कुदृष्टि का प्रभाव। शिवाशिव के पुत्र का जन्मोत्सव तीनों लोकों में आनंद वर्षा कर रहा था। कौन ऐसा भगवत भक्त सुर, नर, मुनि, यक्ष और गंधर्व था जो इस समय कैलाश पर नहीं था? ऐसे अभागे शनिदेव थे, सूर्यपुत्र शनिदेव। वे अकेले अपने भव्य महल में विचार मग्न थे। उनकी पत्नी भी प्रभु दर्शन को चली गई थी। सभी शनिगण चले गए, परंतु वे नहीं जा सके। शनिदेव के कैलाश पर ना जाने का एक विशेष कारण था कि वे पूर्ण दृष्टि से शिवपुत्र के दर्शन नहीं कर सकते थे। उन्हें ऐसा ही प्रभाव प्राप्त था। वे जिस भी जीव को पूर्ण दृष्टि से देखते, उसका ही अहित हो जाने वाला था। इसी डर से वे पार्वती नंदन के दर्शन करने और उन्हें आशीर्वाद देने हेतु नहीं जा रहे थे। तीनों लोकों में आनंद था। ऐसे में उनके कारण कोई विघ्न होता तो यह अक्षम्य अपराध होता। इसी कारण वे अपने महल में अकेले बैठे थे और अपनी पीड़ा किसी से भी नहीं कह सकते थे। यह कैसा पद है कि सुलभ होते हुए भी दर्शन दुर्लभ हो गए। आज जैसी विवशता शनिदेव ने कभी अनुभव नहीं की थी। क्या करें, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नारायण नारायण, यह दिव्य वाणी शनिदेव के कानों में पड़ी तो वे एकाएक चौंक उठे। आहाश, देव ऋषि ने उनकी पीड़ा को समझा है और उन्हें अकेले देखकर उनका दुख बांटने चले आए हैं। अवश्य उनके पास कोई उपाय होगा। उपाय के विषय में तो उनका कोई विकल्प ही नहीं है। उन्होंने ही तो माता पार्वती को ऐसी दुविधा से निकाला था जिसे सामने देखकर देवगण और त्रिदेव भी मौन हो गए थे। शनिदेव ने देव ऋषि को आदर सहित प्रणाम किया और नेत्रों से ही अपनी व्यथा व्यक्त कर दी। नारायण नारायण, ऐसी शक्ति और ऐसे पद का क्या लाभ जब अपने ही समाज से विलग हो जाना पड़े। कैलाश की शोभा तो देखिए, सभी सुर समुदाय अपनी मंडली लेकर आनंद मग्न हैं और जो कि बने को बिगाड़ दे, बिगड़े को बना दे, वे इस कक्ष में अकेले बैठे हैं। हे धर्म अनुज, ये तो आप अपने देवत्व का निरादर कर रहे हैं। आपको तो निसंकोच वहां जाना चाहिए। शनिदेव उत्सुक हुए। देव ऋषि ने उत्साह दे दिया था। बोले, हे देव ऋषि, कहीं कुछ अनिष्ट हो गया तो महादेव का क्रोध मुझसे ना सहा जाएगा। देव ऋषि मुस्कुराए। सूर्यपुत्र, इस सृष्टि में कृपा निधान एक तुच्छ कण का भी अहित नहीं होने देते। आप तो कर्मों का फल देने वाले प्रदाता हैं, इसमें भय कैसा। यह शक्ति, यह प्रभाव आपको उन्हीं परम ब्रह्म ने दिया है जो इस समय शिवपुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। अब तो यही देखना अभीष्ट है कि उन्होंने जो आपको शक्ति दी है उसका प्रभाव लौकिकता तक सीमित है या अलौकिक भी है। आप इस अवसर को अपनी शक्ति का परीक्षण समझिए। नारायण नारायण, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। अब मैं भी कैलाश जा रहा हूँ, चाहे तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। कोई उल्टी सीधी बात भी हुई तो मैं सत्य कहे बिना न रहूँगा। शनिदेव को ऐसे आलम्ब की ऐसे विकट समय में बड़ी आवश्यकता थी। देव ऋषि के साथ चलना ठीक होगा। वे बड़े नीतिज्ञ और कृपालु हैं। उनका साथ उनके संकोच को कम कर सकता था। देव ऋषि का तो यही काम था। आनंद प्राप्त करने का कोई भी अवसर वे चूक नहीं सकते थे। शनिदेव को सहारा देकर वे अपने साथ ही कैलाश लेकर चले गए। शिवाशिव ने उनका सत्कार किया और फिर उन्हें पुत्र दर्शन के लिए ले गए। देव ऋषि ने तो अत्यंत भाव विहल होकर दयानिधि श्री प्रभु के दर्शन किए, परंतु शनि देव ने अध खुले नेत्रों से ही शिवापुत्र के दर्शन किए। माता पार्वती ने उनका संकोच जान लिया और इसका कारण पूछा। शनिदेव ने अपनी समस्या बताई। हे माते, सृष्टि में सभी प्राणी अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। मैं भगवत भक्ति में आकंठ डूबा रहता था। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी प्रिय नहीं था। मेरा विवाह गंधर्व चित्र रथ की पुत्री से हुआ। एक दिन मैं प्रभु साधना में लीन था कि मेरी पत्नी काम प्रणय करती हुई आ गई, परंतु मैंने उसकी ओर नहीं देखा तो वह कुपित हो गई। उसने मुझे श्राप दिया कि आज के बाद मैं जिसकी ओर भी पूर्ण दृष्टि से देखूंगा वही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे माते, मैं इसी भय के कारण इन परम विभूति के संपूर्ण दर्शन नहीं कर रहा हूँ। महादेवी ने शनिदेव की पीड़ा समझी। उन्होंने शनिदेव को सांत्वना दी। सूर्यपुत्र, इतने उदास और विकल होने की आवश्यकता नहीं। समस्त लोक और जीव ईश्वर इच्छा के अधीन हैं। तुम निर्भय होकर मेरे पुत्र को देखो और उसे आशीर्वाद दो। मैं भी तो देखूं कि कौन शक्ति मेरे पुत्र का अनिष्ट करेगी। महादेवी के वचन सुनकर भी शनि आश्वस्त नहीं थे, परंतु भवानी की आज्ञा टाली भी तो नहीं जा सकती थी।
उस पर वहां देवऋषि नारद भी थे। वे बोले, सूर्यपुत्र, जब माता जगदम्बिका ने कह दिया तो फिर कैसा भय? क्या संसार में माता से भी कोई बड़ी शक्ति है? जिनकी शक्ति से सृजन होता है, वे सर्व सामर्थ्यवान हैं। आप अपनी इच्छा को हृदय में दबाए क्यों रहें? आप देवता नहीं हैं? निर्भय होकर इस दिव्य रूप के दर्शन करें। शनिदेव ने शिव पुत्र की ओर दृष्टि उठाकर देखा। जैसे जैसे वे नेत्र खोल रहे थे, वैसे वैसे उनका हृदय कंपित हो रहा था। उनकी दृष्टि जैसे ही पूर्ण रूप से शिवपुत्र पर पड़ी तो शिशु का शीश धड़ से कटकर उड़ता हुआ कहीं अंतरिक्ष में विलीन हो गया। पार्वती अपने पुत्र के धड़ से निकलती रक्तधारा को देखकर ही मूर्छित हो गई। शनिदेव संभवतः अपना प्रभाव जानते थे तो सिर झुकाकर खड़े हो गए। देवऋषि नारायण नारायण कहते चलते बने। अब तो इस कठिन घड़ी में वहां ठहरना उचित ही नहीं था। सब ठीक होगा, त्रिदेव कोई ना कोई उपाय कर ही लेंगे। उन्हें तो यही लीला देखनी थी। शनि महत्ता को वे क्यों कम होने देते? सर्वतः हाहाकार मच गया। यह घटनाक्रम जिसने भी सुना वही स्तंभ रह गया। महादेव भी दौड़े दौड़े आए। शनिदेव एक कोने में अपराधी की भांति खड़े थे। महादेव ने मूर्छित पार्वती को संभाला। वे सचेत हुई और विरहिणी की भांति अपने सिर विहीन पुत्र के शव पर झपटी। उनके विलाप ने सबके हृदय संतप्त कर दिए। शनिदेव का तो हृदय फट रहा था कि मृत्यु आ जाए या पृथ्वी फट जाए और वे उसमें समा जाए। चहुर और करुण कृद्ध हो रहा था। उत्सव शोक में बदल गया। महादेवी की व्यथा को कौन समझ सकता था? जिस पुत्र को वे अभी ठीक से दुलार भी नहीं पाई थी, वह कुछ ही पहर उनकी गोद को हर्षित करने आया था। यह पुण्य व्रत का कैसा सुफल था? उनसे तो कोई त्रुटि नहीं हुई थी। व्रत दुर्लभ अवश्य था, परंतु उन्होंने तो उसके प्रत्येक नियम और विधि का भली भांति पालन किया था। फिर विधाता ने यह पुत्र शोक क्यों दिया? पार्वती निराश होते हुए त्रिदेव से बोली, हे महादेव, हे रमापति, हे पितामह ब्रह्मा, मुझसे ऐसी कौन सी भीषण त्रुटि हो गई जो देव ने मुझे ऐसा दारुण कष्ट दिया है? यदि आपने मुझसे इसका कारण और निवारण ना बताया तो यह निश्चय जानिए कि तीनों लोकों में विध्वंस हो जाएगा। ना कोई देव, ना कोई दानव, ना कोई नर, ना कोई पशु, कोई भी प्राणवान नहीं रहेगा। यह मेरा कथन अटल सत्य मानो। महादेवी के इस रूप और वचनों से सुर समुदाय कंपित हो उठा। देवी पार्वती का क्रुद्ध होना त्रैलोक्य के हित में नहीं था। जब मातृत्व पीड़ित होता है तो प्रलय आ ही जाती है। त्रिदेवों ने तत्काल आपात सभा बुलाई। भगवान विष्णु की दृष्टि देव समाज में देवऋषि नारद को खोज रही थी। पितामह ब्रह्मा उनका आशय समझ गए। हे नारायण, यह सब तो नारद का ही किया धरा है। सूर्य पुत्र शनि देव तो अपने प्रभाव को जानकर यहाँ आ ही नहीं रहे थे। वह नित्य विघ्नकारी नारद ही उन्हें यहाँ लेकर आया और अब संकट इतना अपार हो गया तो पलायन कर गया। शिवा शिव की ओर तो देखिए, यदि किसी को भी क्रोध आ गया तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। अब आप ही अपने इस भक्त जनित संकट का समाधान कीजिए। श्री विष्णु विहंस कर रह गए। हे देवों, मुनिगणों, जो हुआ उसमें ना शनिदेव का कोई दोष है और ना देवऋषि का। इसमें दोष का विचार करना ही सबसे बड़ा दोष है। यही सब होना था क्योंकि परम प्रभु की कुछ ऐसी इच्छा थी। यह सब उनकी प्रेरणा से हुआ है। उन्होंने पुण्य व्रत के प्रभाव से अपने उसी रूप में अवतार लिया जो हमने व्रत उद्यापन के समय देखा था। श्री प्रभु ने अपने माध्यम से उस व्रत की महिमा स्थापित की, परंतु भौतिक लीला में वे इस रूप में कैसे रह सकते थे? अतः प्रेरणा करके देवऋषि को शनिदेव के पास भेजा। शनिदेव की महत्ता का भी तो उन्हें मान रखना था। अतः हे देवताओं, वह उपाय करो जिससे सबका हित हो। श्री हरि विष्णु का तत्व ज्ञान सबकी समझ में आ गया, परंतु वह उपाय क्या था जिससे इतना भीषण संकट टल सकता था? श्री हरि ने शिव प्रेरणा से वह उपाय बताया। हे देवताओं, हमें पार्वती पुत्र को जीवित करना होगा। उनका शीश तो उनके मूल में जाकर अवस्थित हो गया है, परंतु अब हमें इस निर्जीव देह के लिए किसी अन्य शीश की व्यवस्था करनी होगी। मेरी राय मानो तो सभी देवगण उत्तर दिशा में जाएं और उधर जो भी माता अपने पुत्र की ओर पीठ करके सो रही हो, उस पुत्र का सिर काटकर ले आएं। फिर उसे इस धड़ में जोड़कर प्राण संचार कर दिए जाएं। शिवा शिव के क्रोध से बचने का यही एकमात्र विकल्प है। सभी ने विचार किया, अन्य कोई उपाय था ही नहीं। अतः श्री हरि के आदेश पर सभी देवगण और शिवगण उत्तर दिशा की ओर चल पड़े।
शिवगण और देवगण उत्तर दिशा में भागे फिर रहे थे। उन्हें एक सुंदर मुख की खोज थी। उस दिव्य देह यष्टि पर तो कोई शुभ व तेजस्वी मुख ही शोभित होगा, परंतु श्री हरि ने कहा था कि ऐसे बच्चे का ही सिर काटना है जिसकी माता उसकी ओट पीट करके सो रही हो। गनों को अभी तक ऐसी लापरवाह माँ तो दिखाई नहीं दी। अरे वहाँ हाथियों का एक झुंड विश्राम कर रहा था। वहाँ एक हथिनी अपने बच्चे की ओट पीट करके सो रही थी। शिव गनों ने इसी हथिनी के बच्चे का सिर काट लिया और उसे लेकर कैलाश लौट गए। देवताओं ने शिशु को स्नान आदि कराकर स्वच्छ किया और फिर हथिनी के बच्चे का धड़ उस शरीर पर रखा। इसके बाद भगवान श्री हरि ने महादेव की प्रेरणा और ब्रह्म ज्ञान की शक्ति से उसमें प्राणों का संचार कर दिया। गजमुख शिशु जीवित हो गया तो माता पार्वती ने व्याकुल होकर उसे अपने हृदय से लगा लिया। श्री विष्णु की इस कृपा पर उन्होंने उनकी स्तुति की। जय गणेशा।